ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 30 मई 2021 आज संडे है। आज हम सभी सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। 10 जनवरी 88 की यह ओरिजिनल मुरली है और आज यह मुरली रिवाइज हो रही है। मुरली का शीर्षक है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो, आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए जाते हैं, लेकिन यह ज्ञान रत्न जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना यह रत्न बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखूट माला माल है। कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते, इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते हैं। तो बाप दादा ने कहा इसका कारण मनन शक्ति की कमी है, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात धारण करते हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ तो वो खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, न बढ़ेगा न अनुभूति होंगी। ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है। क्योंकि ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, व अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। देखो बाप दादा ज्ञान के लिए क्या क्या बोल रहे हैं। ज्ञान क्या क्या है? रत्न है, रोशनी है, शक्ति है, ज्ञान पढ़ाई है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। यह ज्ञान का मूल्य को जानना
अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती है। ज्ञान भी क्या है? ज्ञान भी शस्त्र है। तो बाप दादा ने कहा ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रत्न सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जाना। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगा कर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्नों के प्रमाण यह ज्ञान रत्न मायाजीत बना सकते व बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात मायाजीत बने। बस सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, बस समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स, शक्तिशाली गोले ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं। ऐसे एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य है। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो।
बाप दादा ने कहा यह अलबेलापन आ जाता है, ज्ञान तो बुद्धि में है ही, हाँ समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? हाँ, उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, यह अलबेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। रिवाइज कोर्स में व अव्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई न कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो, और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। तो मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाप दादा ने कहा चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है, और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते हैं ये तो हो गया, अब क्या करें। हाँ, जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाए, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं ना। जैसे कईयों को कहते 5 स्वरूप का अभ्यास करने के लिए अपना अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण और फरिश्ता, ये जो 5 स्वरूप है, तो सिर्फ अभी जैसे हम बोलते हैं, हाँ बोलने में भी फटाफट हो जाता है वो चक्र, तो सिर्फ बोलने से काम चलेगा नहीं, तो उसको स्वरूप में लाना है। तो अनादि स्वरूप, तो अनादि में हमारे जो गुण हैं, एक एक गुण को हमें रियलाइज करना। अनादि में परम धाम की स्थिति को हम रियलाइज कर सकते हैं। अनादि में हम अपने पिता के सम्मुख का अनुभव कर सकते हैं। तो बहुत सारे अनुभव हम अनादि स्वरूप में कर सकते हैं। तो 5 मिनट में कैसे पूरा होगा। फिर आदि स्वरूप में, आदि स्वरूप माना हमारा देवताई स्वरूप, तो देवताई स्वरूप में तो हम बहुत सारा उसमें विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना। तो उसको स्वरूप में लाना है। तो बाप दादा ने यही कहा ना कि स्थिति, वो स्थिति का अनुभव हो हमें, तो सिर्फ रिपीट नहीं करना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय है, बस पूरा हो गया। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना। जैसे बाप दादा हमें स्वमान देते हैं, टाइटल देते हैं कि मैं कौन हूँ। आप बाबा कहते हैं ना, पद्मा पदम भाग्यशाली हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, महान आत्मा हो। तो उस स्थिति में जैसे एक पॉइंट हो गई, तो उसको हमें क्या करना है, रियलाइज करके उसमें स्थित होना है। राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। यह तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई। ऐसे हर ज्ञान के पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए,
मनन शक्ति से बुद्धि बीजी रहेगी तो स्वतः ही सहेज मायाजीत बन जाएंगे। बीजी देख माया आपे ही किनारा कर लेंगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो। यह चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। बाप दादा ने कहा अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है, इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बीजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना। जैसे जैसे हम बाप दादा जो हमें रत्न देते हैं उनको हम याद करके अनुभव करते हैं तो सहज ही हमारा कनेक्शन बाबा से जुट जाता है, तो मनन से मगन अवस्था हमारी हो जाती है। तो मनन मायाजीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बीजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बीजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। जैसे भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते समय मुझे याद है वो संकल्प, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा पवित्रता इसमें समा रही है, पवित्रता की किरणें इसमें जा रही है। तो ये साधारण संकल्प नहीं है, तो ये समर्थ संकल्प है। कर्म भी चल रहा है और समर्थ संकल्प भी चल रहे हैं। तो यही बाप दादा ने कहा कि सिर्फ कर्म माना साधारण संकल्प में स्थित होकर के कर्म नहीं करना है, लेकिन समर्थ संकल्प अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा, कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार है। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनानी चाहे वह बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। हाँ, कितनी अच्छी बात बाप दादा ने बताई। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी और जिस समय जो अनुभूति चाहे, बीज रूप स्थिति की चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वह सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता। तो समझा मनन कैसे करना है। कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहेज माया जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसी सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाप दादा, शुक्रिया बाप दादा, पद्मा पदम शुक्रिया बाप दादा आपका। फिर पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े। समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो। तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना और रचता से भी तेज हुई। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे। रचना से रचता आगे होना चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन्स को देख रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है। साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा। इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, ऐसे ही सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग दे तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। फिर विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है वह सफलता भी होती है। सदा यह अटेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो तो सफलता उसी अनुसार होती है। यह है धरनी। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है। और अगर टेम्पररी अस्थाई धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सफलता के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है, अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही। अच्छा, फिर आज की मुरली में प्यारे बाप दादा का वरदान है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण है, सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह 3 शब्द है। एक, कर्म बंधन तोड़ने हैं। दूसरा, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। और तीसरा, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। क्या कहा बाप दादा ने? कर्म बंधन तोड़ने हैं, अपने स्वभाव संस्कार को मोड़ना है और एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। तो तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, यही 3 शब्द संपूर्ण विजय बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। स्लोगन है,
योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। तो हम सब ने सुने प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य, मधुर महावाक्य। तो आज हम सारा दिन बाप दादा ने जो मनन शक्ति का महत्व बताया, तो जरूर क्या करेंगे, मनन करेंगे और मनन करके बाप दादा की यादों में मगन रहेंगे। वैसे भी आज संडे है, तो आज का जो थीम है विशेष लवलीन स्थिति, बाबा के लव में लीन रहना। तो आज 8 घंटे की जो योग भट्टी है स्पार्क की ओर से, तो उसमें लवलीन स्थिति का सारा दिन अनुभव करना है। तो मनन शक्ति के आधार से मगन और लवलीन स्थिति रह सकती है। तो यह टेंशन भी हम रखेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।